रामायण पढ़ने तो सबसे मतलब महान राम को माना गया। मतलब जो ग्रंथ आप पढ़ेंगे ना, जिस मतलब देवता के नाम पर बना हुआ है, उसी को श्रेष्ठ देवता मतलब माना गया है। तो इसका मतलब हाँ, मतलब विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु हैं जी। शिव पुराण में शिव को मतलब श्रेष्ठ माना गया, सभी देवताओं से शिव हैं। भागवत पुराण पढ़ेंगे तो कृष्ण भगवान हो जाएंगे, भागवत हो जाएंगे। रामायण में रामचंद्र जी। हाँ, देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी हो जाएंगे जी। यही कहना चाह रहे हो ना जी। मतलब भगवान सारे रूप में भगवान ही ना है, कोई अलग भगवान नहीं। नहीं, वो एक ही भगवान है, मतलब वही हैं जो उस रूप में है, तो इसीलिए वो श्रेष्ठ हैं ही। वो उनमें से किसी को हीन नहीं कहा जा सकता है, उनकी ग्रेडिंग नहीं की जा सकती। तो ग्रेडिंग का मतलब हो गया कि भगवान अलग हो गया, इनकी सत्ता अलग हो गई, फिर उसका मतलब यह हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम कह देते हैं कि शिव श्रेष्ठ हैं और ये हीन हैं, तो इसका मतलब हो गया कि वो अलग कैटेगरी हो गई, ये अलग कैटेगरी हो गई, तो उनकी सत्ता अलग होगी, इनकी सत्ता अलग होगी। तो फिर उन दोनों में से दोनों को हम अनंत फिर नहीं कह सकते अगर ग्रेडिंग कर देते हैं तो। एक अनंत अस्तित्व तो एक ही ना है, अनंत अस्तित्व तो बहुत सारे नहीं होंगे ना, तो फिर वो अनंत ही नहीं कहलाएगा। तो इस कारण से वो जो है वहाँ पर कहा जाता है कि ये सर्वश्रेष्ठ है। उसका अर्थ यह नहीं होता है कि जो वे हैं वे हीन हैं, तभी सबश्रेष्ठ। हाँ, और जहाँ पर ऐसा बतलाया जाता है, अगर कहीं बताया गया है हाँ कि नहीं फलाना जो है श्रेष्ठ नहीं है, ढिकानवा श्रेष्ठ हैं, ऐसा अगर बताया गया है, ऐसा कहीं नहीं है, खाली है कि फल श्रेष्ठ मतलब लिखा है। हाँ, अगर ऐसा बताया गया है कि नहीं ये जो है हीन है, ये ऊपर हैं, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताया गया, बताया गया है, ये बात सही है, बताया गया है, तभी ये चर्चा में भी है। हाँ, कि उनका टेस्ट हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का टेस्ट हुआ। हाँ, टेस्ट भी करने वाले से विषय भृगु ऋषि का है कि टेस्ट किए, अनुसुईया के भी तो टेस्ट किए। तो फिर तो वैसी स्थिति में पर ब्रह्म परमेश्वर के तहत तो उनकी सत्ता नहीं आएगी, उनकी सत्ता देवताओं के तहत आएगी। तो ऐसे देवताओं के विषय में आप कह सकते हैं, लेकिन पर ब्रह्म परमेश्वर की जो सत्ता है तो वो अनंत सत्ता होगी। फिर ये लोग अनंत सिद्ध नहीं होंगे, फिर आप इनको अनंत नहीं कह सकते। अगर अनंत कहते हैं तो फिर आप उनमें भेद नहीं कर सकते। अगर आप विष्णु को भी अनंत कहते हैं और शिव को भी अनंत कहते हैं, ब्रह्मा को भी अनंत कहते हैं, फिर आप यह नहीं कह सकते कि ये तीनों अलग अलग हैं। ये एक ही सत्ता अलग अलग रूप में है, ये कह सकते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं और फिर इसमें कोई हीन है कोई नीच है, ये नहीं कह सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि ईश्वर इस रूप में आए तो उन्होंने अपने इस कला का प्रदर्शन किया, इतने कला का। हाँ, ईश्वर इस स्वरूप में आए तो उन्होंने अवतार लिया तो उन्होंने इस कला का प्रदर्शन किया, इतने कला का। जैसे किसी को बताया गया राम 12 कला के, कृष्ण 16 कला के, ऐसे आप कह सकते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि कोई 2 कला से ही आए, तो उनका उतना ही उद्देश्य था, तो उतना ही वर्ग के हिसाब से आए, तो उतने किए। तो उस हिसाब से कला के हिसाब से ही जो कुछ लोग कैटेगरी बनाते हैं कि इस कला के हिसाब से इतने कला का है, तो ये पूर्ण नहीं है। वो पूर्ण ही है जो उतने करके आए, उतने ही की ज़रूरत थी। अगर हमें सुई की ज़रूरत है तो सुई लेकर के ही ना आएंगे, तलवार लेकर नहीं आएंगे। जब तलवार की ज़रूरत होगी तलवार लेकर के आएंगे, जब कलम की ज़रूरत होगी कलम लेकर के आएंगे। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है ईश्वर जो है अपना स्वरूप को बनाते हैं, ऐसा है। और उनमें कोई हीन और श्रेष्ठ ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ये सब अहंकार का विषय है। वो सब वही एक ही ईश्वर सत्ता है। वही ईश्वर सत्ता जो है अपने को अलग अलग अर्थों में प्रकट करती है। हम ये नहीं कह सकते कि कोयल जो है श्रेष्ठ है, कौवा हीन है। ये हीन और श्रेष्ठ ये हमारे बुद्धि का भ्रम है। वो अलग है, इतना हम कह सकते हैं। वो अलग है, वो अलग स्वभाव का हाँ, उसमें हीन और श्रेष्ठ की बात नहीं है। पत्नी में जहाँ पूजा करते हैं महाराज जी ना, वो हनुमान जी, शंकर जी, दुर्गा जी, रामचंद्र जी की अलग अलग फ़ोटो रखी हुई है। तो अलग अलग मतलब ये रख करके पीतल का कटोरी हर देवताओं को अलग अलग भोग कुछ न कुछ लगाती है डेली। तो सभी फ़ोटो का सामने अलग अलग रखना चाहिए कि एक ही जगह कहीं रख करके भोग मतलब वो दोनों भी कर सकते हैं। एक ही जगह रख कर भी कर सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं। जैसे ईश्वर का ही जो है
अगर हम बल स्वरूप अगर देखेंगे तो हनुमान को माना जाता है। ईश्वर कहिए अगर हम काम स्वरूप को देखें तो कामदेव को माना जाता है। कामदेव भी तो ईश्वर के स्वरूप। तो हमें विशेष प्रयोजन के हिसाब से यदि ईश्वर के किसी विशेष रूप को पूजना है तो फिर हम वैसा वो करते हैं कि वो ईश्वर के उस स्वरूप को पूजते हैं। अब अधिकतर लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इतने इतने देवता हैं, देवी हैं, इतने सबको पूजने की कौन ज़रूरत है। हाँ, तो अगर हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए कि हमको सिर्फ आंवला खाना है तो हम आंवला ही नहीं खाएंगे। या आप कहेंगे कि नहीं इतने इतने फल हैं सबको क्यों नहीं खा जाते हैं एक ही बार तो हम सबको कैसे एक बार खाएंगे, क्यों खाएंगे? अगर हमें सबको एक साथ खाने की जरूरत होगी तब तो बात होगी भाई थोड़ा थोड़ा इनको सबको मिक्स किए। लेकिन अगर हमें सिर्फ आंवले को खाने की ज़रूरत है या हमें से अभी हमको सिर्फ संतरा खाना है तो हम संतरा ना खाएंगे कि जितनी भी वनस्पतियाँ सबको खा जाएंगे। भले सारी वनस्पतियाँ उपलब्ध हो, भले सारे फल उपलब्ध हों, लेकिन हमें जो पसंद हो और हमें जिसकी ज़रूरत है हम वह खाएंगे ना। बात समझ रहे हो? तो हमें जिसकी पूजा करनी है और जिसकी चीज़ की ज़रूरत है हम उस शक्ति की ही आराधना कर रहे हैं, उतने भर की आराधना करते हैं। हाँ, जिसको तरना है मोक्ष की जहाँ तक बात है तो उसको तो समग्र को करना होगा, फिर उसमें एक एक को नहीं आप कर सकते। नहीं, फिर तो आपको पर ब्रह्म परमेश्वर के पुरुषोत्तम की ही आराधना होगी जो कि परम सत्ता होगी। हाँ, और परम सत्ता के मतलब सारी सत्ताओं को शामिल किया हुआ होगा उसमें, तो मोक्ष के लिए वह है। लेकिन अगर हमें कोई छोटे मोटे हमारे वो हैं संकल्प हैं, छोटी मोटी इच्छाएं हैं, कुछ कार्य हैं, तो हम ईश्वर के उस स्वरूप की ही आराधना करते हैं। हम अगर हमारा स्वास्थ्य उस हिसाब से तो हम खाली त्रिफला खाएंगे, हमको बाकी सबको खाने की क्या जरूरत है। तो ये भेद है, बात समझ में आ रही है जी। हाँ, अगर हमें खाली अगर संगीत का अर्जन करना है, हाँ, तो हमें बाकी से मतलब नहीं, तो हम संगीत की देवता की आराधना करें, हम सरस्वती की आराधना करेंगे ना। हमको ढेर सारे को हनुमान को पूछने की उसमें कौन जरूरत है बात समझ रहे हो ना जी। हाँ, हम बीमार पड़े तो हम डॉक्टर को बुलाएंगे ना, हमको थाना अध्यक्ष को बुलाने की कौन जरूरत है हम थाना अध्यक्ष को भी बुलाएं, वो आकर के वो क्या करेगा, डॉक्टर को बुलाएंगे। तो अगर हमें संगीत सीखनी है तो हमको हनुमान को बुलाने की कौन जरूरत है भाई, हम सरस्वती की आराधना करेंगे। तो भोग मतलब कुछ एक ही जगह रख करके मतलब 4-5 फोटो तभी मतलब वो ग्रहण हो जाएगा भगवान, मतलब वो चाहे अलग अलग रखे चाहे एक ही जगह रखे, वो एक से ही साथ सब फल कपड़ा यहाँ पर रखती है। हाँ, वो चाहे अलग रखें उसका मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसमें से कोई भी, लेकिन चूँकि गृहस्थ होते हैं उसको हर तरह के काम पड़ता है ना, कुछ बल भी चाहिए, कुछ बुद्धि भी चाहिए, कुछ विद्या भी चाहिए, हाँ, कुछ भावना भी चाहिए, कुछ काम वासना भी चाहिए, हर तरह का एक गृहस्थ चाहिए ना। तो इसीलिए वो तरह तरह का स्वरूप का वो आराधना करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो उसमें रखता है। तो वो अपना कुछ लोकल अपने पितरों को भी रख लेता है, अपने गुरु महाराज को भी रख लेता है, तो कईयों की आराधना करता है एक साथ ही। तो उसके पीछे मुख्य कारण तो ये किस पर पसारा जाएगा कपड़ा, रस्सी है भीतर में, रस्सी निकालनी पड़ेगी, रस्सी बांध लो, पहले धो तो लो। हाँ, पहले धो लो। जब हम पर ब्रह्म परमेश्वर से भिन्न अस्तित्व मानते हैं देवी देवताओं का, उन्हीं का रूप नहीं मान करके उनको नज़रअंदाज करके, उनको हटा करके सिर्फ देवी देवताओं की ही चर्चा करते हैं, अलग अस्तित्व मान करके, या उन्हीं के अंतर्गत यह अस्तित्व होते हुए भी उनको नज़रअंदाज करके चर्चा करते हैं, तब हम लोग ऊपर नीचे की बात करते हैं कि वो बड़े हैं ये छोटे हैं, ऐसी बातें होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए भारत तो एक है, अब इसके तहत भारत का कोई हिस्सा भी हो वो सब भारत ही कहलाता है। लेकिन उसी में कोई कहेगा भाई गुजरात एडवांस है ज़्यादा, बंगाल पिछड़ा हुआ है, तो कोई कहेगा कि
उत्तर प्रदेश ज़्यादा बड़ा है, मध्य प्रदेश ज़्यादा बड़ा है, सिक्किम छोटा है, त्रिपुरा छोटा है, इस तरह की बात है। तो उसके तहत जो आ जाते हैं तो उसके कारण जो है भेद दृष्टि होती है, तो उस भेद दृष्टि को रख करके ही ये देवी देवताओं को अलग अलग कहते हैं। 33 कोटि देवता देवी देवता माने गए हैं। वैदिक विद्वान कोटि को प्रकार बताने में जुटे हुए हैं और पौराणिक विद्वान कोटि को करोड़ बताने में जुटे हुए हैं, और अपने अपने हिसाब से दोनों सही हैं। भाई वेद ने उनके एक कैटेगरी बना दिया है और उस कैटेगरी का वैदिक विद्वानों ने जो प्रकार बनाए हैं, तो उन प्रकारों का इन लोगों ने विस्तार कर दिया है पौराणिकों ने। अब एक एक कोटि जिसको प्रकार कह रहे हैं उसी में एक एक करोड़ कर दिए हैं। अब उन्होंने जैसे कि जो कोटि बनाया है तो उसमें 8 वसु बताए हैं, 11 रुद्र बताए हैं, 12 आदित्य बताए हैं, और फिर इंद्र और यज्ञ बताए हैं। तो अब अगर एक एक को देखा जाए तो जैसे 8 वर्षों में मान लीजिए कि पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, चंद्रमा है, सूर्य है, नक्षत्र है। तो नक्षत्र भी तो बहुत है ना, 27 नक्षत्र है, तो नक्षत्रों को भी तो अलग अलग करना पड़ेगा। सूर्य भी तो बहुत हैं, एक ही सूर्य थोड़ी ना है। कहा जाता है कि अरबों सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में, तो सूर्य से इस एक सूर्य का थोड़ी पता चलता है। सूर्य एक शक्ति के अर्थ में हम देखेंगे तो कई सूर्य हैं ब्रह्मांड में, अरबों सूर्य हैं। उसी तरह से चंद्रमा एक कोई ग्रह थोड़ी है, चंद्र तो देव है, शक्ति है। तो उसके नाम पर चाहे आप किसी ग्रह का नाम रख लें, किसी उपग्रह का नाम रख लें, किसी तारे का नाम रख लें, या किसी का भी नाम रखते चले जाए। उसी तरह से वायु है। अब एक वायु थोड़ी ना है, कितने प्रकार की वायु होती है, अलग अलग प्रकार की वायु का अलग अलग नाम होगा। उसी तरह से एक अग्नि नहीं होती है, अलग अलग अग्नियाँ होती हैं। अब हम लोग के शरीर में ही जठराग्नि अलग होगी, योगाग्नि अलग होगी, कामाग्नि अलग होगी, तो सब प्रकार की अग्नि अलग होगी, क्रोधाग्नि अलग होगी। जल भी कई प्रकार के होंगे। तो कहने का ये तात्पर्य इतना ही है कि एक एक प्रकार में कितने कितने और छोटे छोटे प्रकार हो जाएंगे, और इस तरह से इनकी संख्या करोड़ों में हो जाएगी। एक रफ आइडिया मान लीजिए हो गया कि करोड़ों में हो जाएगी। तो उस अर्थात से किए हैं। और जब ऐसा करते हैं तब हमारी जो भेद बुद्धि है, चूँकि भेद बुद्धि ने ये कैटेगरी बनाई, तो भेद बुद्धि ही अब कहेगी कि भाई ये कैटेगरी बड़ी है, ये छोटी है, ये ज़्यादा शक्तिशाली है, ये कम शक्तिशाली है, ये ज़्यादा उपयोगी है, ये कम उपयोगी है, ये ज़्यादा पूजनीय है, ये कम पूजनीय है, अपने अपने उपयोगिता के हिसाब से। तो इस तरह से, लेकिन ये सब जो है पर ब्रह्म परमेश्वर की ही सत्ता के प्रस्फुटन है, उसी सत्ता के स्वरूप हैं। तो जो पर ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उनके लिए फिर यह सब बराबर ही है। वो किसी को कम, किसी को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि सब जानते हैं सब पर ब्रह्म ही है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, उनकी उस कला में, कि उनके उस प्रस्फुटन में फिर भेद बुद्धि से अब तुलना करके बताते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। तो इसीलिए ये जो मूल सिद्धांत हैं कि विशिष्ट अद्वैताद्वैत है, यानी अद्वैत अवस्था होते हुए भी उसमें कुछ विशिष्टता है और उसमें कुछ भेद भी है। और जब भेद है तो वह जो भेद है उसके कारण फिर ऊंचा नीचा भी है, यानी ऊंचा नीचा भी होते हुए भी एक तरह से ऊंचा नीचा से परे भी है। तो यह एक जटिल फिलॉसफी है, इसको समझना थोड़ा कठिन है। तो ऐसा ही है, हम समझते हैं।